अपने पिछले वीडियो में जो पेजेस हमने बनाए हैं वो हम लोग रैप पिक्सल की टेम्पलेट का यूज़ करके पॉपुलेट करेंगे। रैप पिक्सल एक बहुत ही कमाल का थीम स्टोर है जिसमें आपको बहुत सारे थीम्स देखने को मिल जाते हैं। मैंने रैप पिक्सल का एक फ्री थीम उठाया है, लेकिन अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप उससे पैसे कमा रहे हैं तो रैप पिक्सल का पेड थीम इज़ ऑल्सो वर्थ इट। हम लोग रैप पिक्सल के थीम का यूज़ करके इन सारे पेजेस को जो कि अपने पिछले वीडियोज़ में बनाए हैं उनको पॉपुलेट करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखेंगे कौन सा डिज़ाइन किस तरह से रैप पिक्सल से उठाया जाता है और कैसे हम लोग अपनी नेक्स्ट.जेएस ऐप में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि हमारी ऐप एकदम ऑसम दिख सके। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम यहाँ पर जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस तरह का साइड बार बना सकते हैं। ठीक है, हमने ये सारे साइड बार्स में कुछ डमी टेक्स्ट डाला हुआ था जिसमें कि ऐड प्रोडक्ट्स, व्यू प्रोडक्ट्स, इमेज अपलोडर, ऑर्डर्स, ये सब चीज़ें मौजूद थी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रैप पिक्सल की टेम्पलेट को स्टार्ट करूँगा और रैप पिक्सल की टेम्पलेट में से जो जो चीज़ें मेरे काम की होंगी वो लेकर आऊँगा अपने कोड्सवेयर के डैशबोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे फॉर्म्स के अंदर ये चीज़ जैसे कि आप देख रहे हो देखने को मिल रही है। फॉर्म्स हो गए, अलर्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। मैं यहाँ क्या करूँगा कि फॉर्म्स में से ये वाला फॉर्म पूरा उठा लूँगा, ये काम आने वाला है मेरे प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो जो फॉर्म्स के अंदर ये फॉर्म लेआउट है, मैं देखूँगा ये कौन सा कंपोनेंट है। सबसे पहले फ्लेक्सी एडमिन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका पहले स्लग देखूँगा /फॉर्म्स। तो पेजेस के अंदर फॉर्म्स होगा, फॉर्म्स के अंदर ये देखो ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि ये जो रिटर्न है ना इसका ये पूरा ही उठा लूँगा। ठीक है, ये पूरा उठा लूँगा और आ जाऊँगा अपने कोड में और जो मेरा ऐड प्रोडक्ट्स है ना उसके अंदर डाल दूँगा। ठीक है, तो मेरा ऐड प्रोडक्ट्स कहाँ पर है, मेरा ऐड प्रोडक्ट्स यहाँ पर है। कहाँ गया मेरा ऐड प्रोडक्ट्स? ऐड प्रोडक्ट्स कहाँ हो तुम? ये रहे तुम, नहीं ये रहे। ठीक है, तो ये थीम प्रोवाइडर और ये सब चीज़ें सब कुछ मौजूद होगा आई गेस। नहीं मौजूद नहीं होगा यार, मुझे थीम प्रोवाइडर के अंदर डालना पड़ेगा फुल लेआउट के अंदर, क्योंकि टेम्पलेट में ये सब चीज़ें _app.js में है, मेरी यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं इसको रिलोड करता हूँ, देखता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ। ऐड ऑल प्रोडक्ट्स नहीं, ऑल प्रोडक्ट्स में नहीं डालना था यार, ऐड प्रोडक्ट्स में डालना था मैं भी ना। तो मैं एक काम करूँगा, इसी को add.js कर दूँगा और इसको कर दूँगा, इसको add.js कर दूँगा और इसको ऑल प्रोडक्ट्स कर दूँगा। अब इसको मैं ऐड कर दूँगा। तो बेसिकली मैंने स्वैप कर दिया इन दोनों के नामों को। ठीक है, होता था ना अपना सी लैंग्वेज में करते थे स्वैपिंग टू वेरिएबल्स, कुछ इस तरह से लिखते थे a = temp = a = b और b = temp। ये तरीका होता था हमारे वेरिएबल को स्वैप करने का। ये क्यों चल रहा है? अच्छा ये डीएक्टिवेट हो गया क्या कोपायलट? डोंट सेव। अच्छा, इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है। कभी कभी बहुत परेशान करता है ये गिटहब कोपायलट, तो इसको डीएक्टिवेट करना पड़ता है। अभी यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा तो शायद ये कह रहा है ग्रिड इज़ नॉट डिफाइंड, विच इज़ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्यों है ये गुड न्यूज़? क्योंकि यार कोड तो चला कम से कम। कहाँ से कॉपी करनी है ग्रिड कहाँ हो तुम? ग्रिड फ्रॉम मटेरियल UI ग्रिड। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाकर ग्रिड को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ग्रिड इज़ नॉट डिफाइंड, बेस कार्ड इज़ नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट बेस कार्ड। ठीक है, और कुछ स्टैक इज़ नॉट डिफाइंड। उप्स, ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? गिटहब कोपायलट फ्रॉम मटेरियल UI टेक्स्ट फील्ड इज़ नॉट डिफाइंड। यार सच्ची में तो बड़ा दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा। जब मेरा दिमाग ख़राब होता है मैं पता है क्या करता हूँ, ये करता हूँ जो मैं भी करके दिखाऊंगा आपको। कहाँ गया वो? फॉर्म्स.js था ना? हाँ फॉर्म्स.js था। ये मुझे पूरा ऐसे कॉपी करना पड़ेगा। ये जो MUI में से सारी चीज़ें बार बार मुझे ऐसे करनी पड़ रही हैं, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अब आ गया देखो। अच्छा ये रिटर्न क्यों लिख कर आ रहा है? ओके, रिटर्न हाँ ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को अभी दिखाऊं तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से आ रहा है।
ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पर, मेल फीमेल अदर। फिर ये डिसेबल किया जा सकता है इसको, यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो हम इसको यूज़ करके जो है यहाँ पर बना लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और करना चाहूँगा यहाँ पर, डैशबोर्ड में मैं गया, यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है, ऐड प्रोडक्ट में गया, यहाँ पर मैं ऊपर लिखना चाहूँगा कुछ ऐसा, बताता हूँ कैसा लिखना चाहूँगा। थीम प्रोवाइडर फुल लेआउट के अंदर मैं मान लो एक हेडिंग देता हूँ, मान लो हेलो हैरी के नाम से। तो ये हेलो हैरी यहाँ पर आ गया, विच इज़ अ गुड न्यूज़, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा ऐड अ प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लास दे दूँगा, क्लास नेम के अंदर मैं दे दूँगा टेक्स्ट LG, ठीक है। कलर ऑरेंज होता है क्या, रेड होता होगा, कलर नहीं, टेक्स्ट रेड करना होता है, टेक्स्ट रेड करेंगे। अरे भाई मेरे, चुप जा, गूगल असिस्टेंट चालू हो गया यहाँ पे, शांत बैठो गूगल। टेक्स्ट रेड, या तुम कर लो कोडिंग, मैं छोड़ देता हूँ। टेक्स्ट रेड, ठीक है, इस तरह से कर दिया मैंने। और हेलो हैरी, ठीक है। और यहाँ पर जो है फॉन्ट बोल्ड, हाँ ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा कलरफुल सा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको टेक्स्ट सेंटर भी कर दूँ तो ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। मैं इसको कर दूँगा ऐड अ प्रोडक्ट, और टेक्स्ट को मैं 2XL कर दूँगा, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा ऐड अ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर लिख दूँगा मैं ऐड अ प्रोडक्ट, तो ये ऐड अ प्रोडक्ट आ गया। इसको ब्लैक ही कर देते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, ठीक है। ब्लैक में ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, हाँ ठीक लग रहा है ब्लैक में। थोड़ा ग्रे कर दूंगा तो और ठीक लगेगा, बट ठीक है यार, अभी मैं ज़्यादा इसको जो है हिलाना नहीं चाहता। बाय द वे, फ्लेक्सी नेक्स्ट डैशबोर्ड में यहाँ फॉर्म लेआउट लिखा हुआ है, विच इज़ लुकिंग कूलर देन माई ऐप, या मे बी नॉट, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी स्पेस आ गई है मेरे फॉर्म में, ऐसा क्यों है। खैर एनीवेज, स्पेस अच्छी लग रही है, ठीक है, मुझे ठीक लग रही है स्पेस, मुझे थोड़ी स्पेस यहाँ पर अच्छी ही लग रही है। यहाँ भी फुटर गायब करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो वही अपना JSX डालनी पड़ेगी, फुटर नन करना पड़ेगा डिस्प्ले, ठीक है। इस फॉर्म को भी पूरा मुझे ये मटेरियल UI बेसिकली यूज़ कर रहा है। अगर आप मटेरियल UI के बारे में और जानना चाहते हो तो यहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया लाइब्रेरी है, ठीक है। ये इमोशन का इस्तेमाल करती है, ठीक है, यानी कि एक और लाइब्रेरी है इसका इस्तेमाल करती है। इस तरह की चीज़ें आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने भी, रैप पिक्सल ने भी इसको यूज़ किया हुआ है, विच इज़ अमेजिंग, ठीक है। ये देखो, ये कितने अच्छे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, कितनी बढ़िया चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और ये चीज़ें बड़ी आराम से बन जाती हैं इसमें, ठीक है। अगर आप में से किसी को डाउट हो तो बता दूं कि जो मटेरियल UI है ये फ्री है, ये जो पेड प्लान्स हैं ये आपको सपोर्ट देते हैं एडिशनल, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना इस चीज़ की। तो हमने भी यहाँ पर क्या किया कि हमारे ऐड प्रोडक्ट में एक फॉर्म हमने इंपोर्ट कर लिया। मैं इसको थोड़ा ग्रे कर देता हूँ यार, ठीक है। और ग्रे में कैसे करूँगा पता है, मैं यहाँ पर लिख दूँगा टेक्स्ट ग्रे और 700 में भी, ठीक है। हाँ अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो यहाँ पर ऐड अ प्रोडक्ट एक आ गया हमारे पास। फिर व्यू प्रोडक्ट्स में जाकर मैं यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट्स, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं ज़रा अपनी फ्लेक्सी टेम्पलेट में देखता हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि यूज़ की जा सकती है, जैसे टेबल। हाँ, ये यूज़ किया जा सकता है सारे प्रोडक्ट्स को व्यू करने के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस वाली टेबल बनी हुई है, मैं इसे कॉपी करूँगा, और यहाँ पर जो है मैं पैजिनेशन भी यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि पैजिनेशन अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं पेज नंबर के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ अपनी डेटा को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और अपनी टेम्पलेट के अंदर मैं जाऊँगा table.js में, और सबसे पहले तो लेकर आऊँगा टेबल को, ठीक है। कॉपी करूँगा यहाँ से ग्रेड्स है, ये ग्रेड्स लेकर आऊँगा सारी, ठीक है। कहाँ गई टेबल, ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। इसे पेस्ट करूँगा यहाँ पर और इंपोर्ट ग्रेड करूँगा, ठीक है। ये करने के बाद मुझे यहाँ पर मिल जाएगा ऑल ऑर्डर्स के अंदर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट डिफाइंड, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर एक कंपोनेंट है जिसके अंदर टेबल है शायद, तो मुझे उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने डैशबोर्ड के अंदर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नाम रखा हुआ है इसका। मैं भी एक कंपोनेंट बनाकर उसका नाम कुछ रख सकता हूँ, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, ये जिस तरह से इन्होंने देखो टेबल हेड, टेबल रो, टेबल सेल ये बनाया हुआ है, मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैं इस बेस कार्ड को कॉपी कर लूँगा और इस बेस कार्ड को ऊपर से इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट मैप भी किया हुआ है यूज़, तो ये भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, फ़िलहाल के लिए क्या करूँगा कि मैं इसको इंपोर्ट ही कर लूँगा।
इम्पोर्ट प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मैं ये करूँगा तो मेरा यहाँ पर ये आ गया प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। डेफिनेटली इसको मैं चेंज करूँगा, इसको मैं ऑल ऑर्डर्स करूँगा, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इसका नाम नहीं रखूँगा, ठीक है। इसको मैं ऑल ऑर्डर्स करूँगा। और मैं एक काम करता हूँ यार, मुझे थोड़ी फील आ रही है कि मैं अगर ऐड का जो ये ऐड अ प्रोडक्ट मैंने लिखा हुआ है, ये अगर मैं Ctrl+X करके यहाँ पर लिख दूँ, कहाँ पर लिख दूँ बताता हूँ, टेक्स्ट फील्ड, बेस कार्ड, टाइटल इज इक्वल टू फॉर्म लेआउट, टाइटल इज इक्वल टू मैं करूँगा ऐड अ प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर H2 को हटाऊँगा यहाँ से। हाँ, तो ये तो देखो थोड़ा यूनिफॉर्म हो गया, देखो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ऐड अ प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट्स में व्यू प्रोडक्ट्स हो जाएगा। व्यू प्रोडक्ट्स में भी मैं टेबल ही इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो आप लोगों को शायद थोड़ा सरप्राइज़ हो, लेकिन जो व्यू प्रोडक्ट्स होने वाला है ना, उसके अंदर मैं ऑल ऑर्डर्स में जो मैंने दिया हुआ है वही डाल दूंगा, ठीक है। तो ऑल ऑर्डर्स के अंदर जो चीज़ है वही डाल दूंगा, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम फिर उसके बाद में कस्टमाइज़ करेंगे। बस अभी टेम्पलेट रख लेते हैं, ठीक है। ग्रिड इज़ नॉट डिफाइंड, एक तो ग्रिड इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। प्यारी समझ गई, प्यारी समझ गई। गिटहब कोपायलट समझ गया भाई, समझ गया, बढ़िया, मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो इमेज अपलोडर रह गया, बस इमेज अपलोडर का भी बताता हूँ मैं क्या करेंगे हम लोग। इमेज अपलोडर को भी रहने देते हैं। इमेज अपलोडर में मुझे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जिससे कि मैं फ़ाइल अपलोड करूँगा और वो फाइल मेरी डेटाबेस में जाएगी, तो उसको मैं अभी करूँगा थोड़ी देर में। बट अभी के लिए यहाँ पर हमने टेम्पलेट बना ली, डैशबोर्ड आ गया हमारे पास। एक मिनट, ये ऐड प्रोडक्ट में रिटर्न कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर आ रहा था रिटर्न, व्यू प्रोडक्ट्स में आ रहा था शायद, या फिर यहाँ पर आ रहा था, कहीं तो आ रहा था, ये तो मैंने रिलोड नहीं किया था शायद। डैशबोर्ड में नहीं आ रहा है, ऐड प्रोडक्ट में भी नहीं आ रहा है, व्यू प्रोडक्ट्स में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इमेज अपलोडर में मैं सिंपली एक फॉर्म बनाऊंगा और वो मुझे सारी की सारी इमेजेस मेरी दिखाएगा। मैं बस ये देख रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो कि यूज़ की जा सकती है। हाँ, ये देखो हमारी इमेजेस दिखाने के लिए ग्रिड इमेजेस, ठीक है। तो जो इमेजेस वाला कंपोनेंट है ना, ये तो पूरा का पूरा चाप दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। तो जो इमेजेस वाला है ये तो पूरा आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। देखो इन्होंने यहाँ पर डेटा भी दिया हुआ है, ये सारे इमेजेस हैं, और इमेज डेटा डॉट मैप करके आप ऐसा कर सकते हो। तो क्यों ना हम पूरा का पूरा यहाँ पर ये कंपोनेंट ही छाप दें, तो कैसा रहे। तो ये अनस्प्लैश से इन्होंने उठाए हुए हैं इमेजेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर मैं बस ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यूनिफॉर्म कैसे रखूँ इमेजेस को। यहाँ पर अलग अलग इन्होंने साइज़ के इमेजेस रखे हुए हैं आई गेस। इमेज लिस्ट आइटम, हाइट 450, इमेज लिस्ट, इन्होंने अलग अलग साइज़ के रखे हुए हैं या फिर सेम साइज़ के रखे हैं, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक इमेज है, ये दूसरा इमेज है, ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, इसका हिसाब क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका हिसाब। ओके गॉट इट। तो इन्होंने यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स दिए हुए हैं कि कितनी रोज़ लेगा ये, कितनी कॉलम्स लेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, रोज़ और कॉलम्स को सबको 2-2 कर देता हूँ, ठीक है। सबको मैं 2-2 कर रहा हूँ। तो मैं ये करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर अपना एरो लेकर आऊँगा, एंटर मारकर यहाँ पर चेप दूँगा 2-2, ठीक है। और ये जो रिपीट हो गया उसको मिटा दूँगा। सेव किया, और भी कहीं पर लगाना है क्या, हाँ यहाँ पर लगाना है, और यहाँ से मिटा दूँगा कॉलम्स, ठीक है। अभी देखता हूँ रिलोड करके, तो रो मैंने 2 कर दिया, कॉलम मैंने 2 कर दिया, और देखो यहाँ पर ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली आ गए। अभी आ गए क्या, यूनिफॉर्मली नहीं आए, यहाँ पर ये रह गया देखो। और कोई रह गया क्या, नहीं और तो कोई नहीं रह गया। अभी यहाँ पर ये शायद बिल्कुल ठीक से आ गए। रो 2 कर दी मैंने, कॉलम 2 कर दिए। रो 2 कॉलम 2 करने से फ़ायदा हुआ क्या, हाँ हुआ तो यार, ठीक है। यहाँ रह गया देखो, फिर से फन वाला इमेज रह गया, कहीं ना कहीं फिर से रह गया था। हाँ अब देखो सारे इमेजेस यूनिफॉर्मली आ रहे हैं, ठीक है। रो 2 कॉलम 2 मैंने किया। अगर मैं रोज़ 2 जहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर रोज़ 4 कर दूँ, वहाँ पर रोज़ क्या कर दूँ, 4 कर दूँ, कॉपी पेस्ट और रिप्लेस ऑल, तो क्या होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और मे बी कॉलम्स को मैं अगर 2 ना करके 4 कर दूं तो कैसा रहे, नहीं इसको ऐसे रहने देता हूँ। तो इसके साथ मैं प्ले अराउंड कर सकता हूँ, ठीक है, इसके साथ खेला जा सकता है, ठीक है। तो कॉलम्स कितने हैं, रोज़ कितने हैं, ये इमेज लिस्ट आइटम करके एक कंपोनेंट है जो कि आ रहा है हमारा मटेरियल यूआई से, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो इमेज वाले को तो मैं ऐसे के ऐसे ही कॉपी करूँगा पूरा। इनफैक्ट मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करूँगा सबसे पहले, और यहाँ चिपका दूँगा अपनी इमेज अपलोडर में।
और उसके बाद क्या करूँगा, ये जो मेरा कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर आऊँगा और ये जो चीज़ रिटर्न करी जा रही है ग्रिड, इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आ गए रिटर्न थीम प्रोवाइडर, ये ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर ले आएंगे फुल लेआउट के अंदर, ठीक है। और फुल लेआउट के अंदर ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपलोड एन इमेज करके एक फ़ाइल दे देंगे, ठीक है। मतलब एक आइकन दे देंगे जिसको क्लिक करके आप लोग अपलोड कर पाओगे अपनी फाइल्स को, ठीक है। तो ये भी बढ़िया हो गया, ठीक है। तो देखते हैं कैसा लग रहा है अभी हमारी Next.js ऐप में। रिलोड कर लिया मैंने। ओ ओ ओ ओ बेस कार्ड इज़ नॉट डिफाइंड। ओ ठीक है, अभी देखते हैं रिलोड करके क्या हो रहा है। हाँ, अब हो गया, देखो, ठीक है। तो ये यहाँ पर ग्रेड इमेज करके लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इमेजेस, अपलोड एन इमेज, इमेजेस और अपलोड एन इमेज ऐसे कुछ लिखेंगे। यहाँ पर हमारे सारे इमेजेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपलोड एन इमेज, ठीक है। ग्रिड इमेज की जगह लिखेंगे अपलोड एन इमेज, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया ना कि जो टेम्पलेट जितनी हमें यूज़ करनी थी ना रैप पिक्सल से, वो हमने कर लिया, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर डैशबोर्ड में ये डेटा ले लिया, ठीक है। फिर ऐड प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे तो देखो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इस फॉर्म को हम चेंज कर लेंगे। फिर व्यू प्रोडक्ट में हमारे पास ये डेटा आ गया, इसको हम चेंज कर लेंगे। बाय द वे एक काम और कर ही दूँ हाथ के साथ, और वो काम क्या है पता है, गैस कर लिया होगा आपने, स्टाइल JSX को ऐड करना, जो कि मैंने सिर्फ पहले वाले पेज में ऐड की हुई है index.js में। इसे कॉपी करूँगा और थीम प्रोवाइडर के अंदर डालूँगा। कहाँ गया थीम प्रोवाइडर, ओके। तो फुल लेआउट.js है, sidebar.js है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को हटा रहा हूँ मैं। यहाँ पर थीम प्रोवाइडर के अंदर डालूँगा, ठीक है। फॉर्मेट कर लो डॉक्यूमेंट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको डाल दिया मैंने और इसको भी डाल दिया, ठीक है। अब चला जाएगा फुटर सब जगह से, ठीक है। तो ये ऑल राइट रिजर्व वगैरह ये सब चीज़ें आप देख लेना, लाइसेंस के हिसाब से हटा देना, ठीक है। बाय द वे अगर आप रैप पिक्सल से शायद खरीदते हो टेम्पलेट को तो ये आप हटा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इनको पे करते हो शायद ये फ्री टेम्पलेट है, मैं ऐसे ही हटा सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। बट देख लेना rappixel.com पर कि क्या हिसाब बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पे करते हो किसी भी टेम्पलेट के लिए तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। Next.js टेम्पलेट में हम लोग जाएंगे और कोई भी टेम्पलेट अगर आपको पसंद आती है, अब देखो ये तो फ्री टेम्पलेट थी, अगर आप लोग कोई पेड टेम्पलेट के साथ जाते हो ना तो अलग ही लेवल पे आप लोगों को स्वाद आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली, जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पर कोड फॉर एडमिन लिखा और ये एक इमेज है, बाय द वे मैं आप लोग को बताना चाहता था, ये एक इमेज है। मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड करके इस इमेज को ही एडिट करके लगाऊंगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है कोड फॉर एडमिन ऐसे, ठीक है। तो किसी भी तरह का टेक्स्ट मैं यहाँ पर नहीं देखना चाहता, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इमेज को ही लगा दूंगा, ठीक है। तो व्यू प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट्स, डैशबोर्ड, वाओ, लुक्स क्लीन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप लोग लॉगिन वगैरह की फंक्शनलिटी वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि मज़ा आ रहा है सबको, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप लोग फॉलो कर पा रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने Next.js की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।